नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर की सीएम योगी की तारीफ, सरकार की इस योजना को सराहा। कोरोना काल में बुजुर्गों का सहारा बन रही योगी सरकार की एल्डर लाइन हेल्पलाइन सेवा की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री की इस योजना को सराहा है, जिसमें अपनों से बिछड़े और सड़क पर रह रहे बुजुर्गों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि योगी सरकार की ये अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तारीफ पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। यूपी के सभी जिले में रिक्शा, टेम्पो चालकों व पटरी दुकानदारों के लिए आज से विशेष कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान। यूपी में रिक्शा, टेम्पो चालकों व पटरी दुकानदारों के लिए आज से विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। यूपी के प्रत्येक जिले के आरटीओ ऑफिस में ड्राइवर बूथ और नगर पालिका परिसर में स्ट्रीट वेंडर्स बूथ स्थापित किए गए हैं। ड्राइवर बूथ पर रिक्शा, टेम्पो व बस चालक तथा कंडक्टर व स्ट्रीट वेंडर्स बूथ में रेहड़ी, पटरी दुकान व फल सब्जी विक्रेताओं को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में 215 उद्योग लगे, 1,32,951 लोगों को मिला रोजगार। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की हर संभव कोशिश कर रही है योगी सरकार। अब बेरोजगारी और आर्थिक संकट की खबरों के बीच यूपी सरकार का दावा है कि प्रदेश में 46 जिलों में 215 उद्योग लगे हैं और इन उद्योगों से 1,32,951 लोगों को रोजगार मिला है। सरकार के मुताबिक नोएडा सहित राज्य के 46 जिलों में बड़े उद्योगपतियों ने अपने उद्यम स्थापित कर उनमें उत्पादन भी शुरू कर दिया है। कुल 51,710.14 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसके अलावा अब चंद महीनों में ही 37,698.63 करोड़ रुपए का निवेश करके स्थापित किए जा रहे हैं। 132 उद्यमों में भी उत्पादन शुरू हो जाएगा। इन 132 उद्यमों में 2,16,236 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम योगी के दिल्ली दौरे के बाद बीजेपी ने कसी कमर, विधानसभा चुनाव के लिए बनाई खास रणनीति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के कुछ दिनों बाद राज्य की भाजपा इकाई ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी एक मोर्चा संगठन बनाने के साथ शुरू कर दी है। जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यूपी बीजेपी के सूत्रों ने हालांकि कहा कि कई मोर्चा संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों की टीमों ने एक साल से अधिक का गठन नहीं किया है। राज्य बीजेपी के एक नेता ने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोर्चों, प्रकोष्ठों और विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण नई टीमों के गठन में देरी हुई है। अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन मोर्चा संगठनों की टीमों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है। यूपी चुनाव में सीमा पार से रची जा रही रोहिंग्या साजिश, एटीएस की पूछताछ में कई खुलासे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी हैं, लेकिन इसी के साथ सीमा पार से यूपी चुनाव यानी योगी आदित्यनाथ के चुनाव पर असर डालने की साजिशें शुरू हो गई हैं। इसका खुलासा प्रदेश के कई शहरों से 11 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। यूपी एटीएस ने ये गिरफ्तारियां की हैं। इसके बाद पूछताछ से मालूम चला है कि चुनाव से पहले बड़ी तादाद में रोहिंग्या को यूपी के अलग अलग शहरों में बसाने की तैयारी की गई है। बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, बोले भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों से बर्बाद हो रहे व्यापारी गहने व जेवर गिरवी रखने को मजबूर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के राज में दुकानदारी, कारोबार और व्यापार सब बर्बाद हो चुका है। करोड़ों व्यापारी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का शिकार होकर अपने घर के गहने व जेवर आदि गिरवी रखने को मजबूर हो रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि नोटबंदी व जीएसटी से परेशान व्यापारियों की हालत लॉकडाउन से खराब हो चुकी है। उन पर तमाम पाबंदियां लगाकर अपमानित, लांछित भी किया जा रहा है। इस कारण मुरादाबाद के पीतल कारोबार की सांसें टूटती जा रही हैं। फर्नीचर कारोबारियों का भी बुरा हाल है। 60% काम में गिरावट आई है। 15,000 करोड़ का नुकसान अनुमानित है। लखनऊ में करीब 1.25 लाख कारोबारियों को 12,650 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स अब 17 जून तक संशोधित करा सकेंगे नाम के स्पेलिंग।
कोरोना महामारी के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं व 12वीं की परीक्षा न कराने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने बिना परीक्षा कराए रिजल्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। रिजल्ट में छात्र छात्राओं के नाम की स्पेलिंग गलत न होने पाए, इसके लिए यूपी बोर्ड ने 17 जून तक संशोधन का मौका दिया है। बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि हर विद्यालय के प्रधानाचार्य माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर 15 से 17 जून तक छात्र छात्राओं के नाम में स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं। टेक्निकल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी सूचना, आपके एग्जाम्स की डेट शीट घोषित। उत्तर प्रदेश में टेक्निकल कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी सूचना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में टेक्निकल कोर्सेज की वार्षिक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें फाइनल ईयर एग्जाम समेत अन्य परीक्षाओं की भी जानकारी दी है। यूपी तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव आलोक कुमार ने ट्वीट के जरिए शेड्यूल के बारे में बताया है। यूपी टेक्निकल एजुकेशन के सेक्रेटरी आलोक कुमार के अनुसार राज्य की यूनिवर्सिटी व कॉलेज में टेक्निकल कोर्सेज की परीक्षाएं जुलाई 2021 में ली जाएंगी। यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि इन कोर्सेज के लिए फाइनल ईयर की परीक्षाएं जुलाई 2021 के तीसरे सप्ताह में ली जाएंगी, जबकि अन्य वार्षिक परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह में आयोजित होंगी। ये एग्जाम्स ऑनलाइन मोड पर होंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। यूपी के 30 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, अगले 5 दिनों तक पूर्व से पश्चिम तक बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। पूर्वांचल समेत मध्य में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं पश्चिम यूपी में इसके अगले 24 घंटे में पहुंचने की संभावना है। अमूमन उत्तर प्रदेश में मानसून का आगमन 20 जून के आसपास होता है, लेकिन इस बार एक हफ्ते पहले आया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक पूरे यूपी में मध्यम से भारी बारिश होगी। लखनऊ स्थित मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि सोमवार को राज्य के 30 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि इन जिलों में 7.5 से 15 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। मानसून की गति सामान्य है। वहीं आज की आखिरी खबर पर नजर डालेंगे कोरोना अपडेट पर। यूपी में 24 घंटे में आए सिर्फ 339 नए कोरोना केस, एक्टिव मामलों की संख्या 8000। यूपी में कोरोना की रफ्तार थम रही है। 24 घंटे में सिर्फ 339 नए कोविड केस आए हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर भी बढ़ गई है। पॉजिटिविटी दर 0.1% पहुंच गई है। अब कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 8000 हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में भी वृद्धि की गई है। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।